पहला है टू कोड्स AB एंड AC ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है बेटा अपने पास लाइक दिस, ये एक सर्कल है, इसके दो कोड हैं, एक AB है और एक AC है। सबटेंड इक्वल एंगल, सबटेंड एंगल्स इक्वल टू 150 एंड 90 डिग्री एट द सेंटर। इसका सेंटर O है, मैंने मान लिया एक कोड AB है बेटा अपने पास, कोड AB मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये कोड AB अपने पास, ठीक है जी। ऐसे एक कोड अपने पास क्या है, AC है, तो AC अपने पास AC है, ये दो कोड है, ये AB हो गई, ये AC हो गई। अब AB जो है बेटा वो कितने का एंगल बना रही है, 150 का सेंटर के साथ। AB जो कोड है दिस वन, ये जो कोड अपने पास, बेटा ये जो ग्रीन कोड है, जो ग्रीन कोड है ये बना रही है सेंटर के साथ 150 डिग्री का एंगल, ये जो एंगल है बेटा 150 डिग्री का है। ऐसे ही जो कोड AC है वो बना रही है 90 डिग्री का एंगल। AC जो कोड है बेटा वो कितने एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, सेंटर के साथ ही। ये एंगल जो अपने पास ये 90 डिग्री का है। आपको क्या बताना है, फाइंड एंगल BAC। आपको एंगल BAC बताना है, ये कंप्लीट एंगल बताना है आपको BAC। If AB and AC lie on the opposite side of the center, मतलब AB इस साइड और AC इस साइड है, सेंटर के अपोजिट साइड में बेटा दोनों। ठीक क्या होगा आप लोगों को, हाँ भाई देखो आपको BAC एंगल बताना है, तो BAC एंगल मैं कैसे बताऊंगा, मुझे क्या दिख रहा है, ये जो अपने पास, ये अपने पास जो आर्क है, ये आर्क BC है। यदि ये आर्क BC सेंटर पे जो एंगल बनाएगी और सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगी उसके बीच रिलेशन होता है, सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल से दुगना होता है। तो मैं क्या निकालूंगा, एंगल BOC निकालूंगा। एंगल BOC यदि मैं निकाल लेता हूं तो मेरे पास एंगल BAC निकालना आसान है। अब BOC कैसे निकालूंगा मैं, मुझे पता है O सेंटर है, और ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये कितने का होता है बेटा, 360 का होता है। तो आप क्या लिखोगे, 150 प्लस 90 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल BOC आएगा अपने पास 360 माइनस के 150 माइनस के 90, तो एंगल BOC अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, 120 आ जाएगा। तो एंगल BOC कितना आ गया, 120 आ गया। BOC कौन सा है बेटा अपने पास, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो एंगल है दिस वन, ये जो एंगल है ना दिस वन, इतना इतना, ये एंगल अपने पास 120 डिग्री आ गया। यदि एंगल BOC 120 डिग्री आ गया तो इसका अर्थ क्या है, देयरफॉर एंगल BAC कितना आएगा, BAC क्या होगा, BOC का हाफ हो जाएगा। बताया था मैंने, सेंटर पे एंगल दुगना बनेगा, तो ये जो एंगल अपने पास BAC ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हाफ, 120 का हाफ कर दो तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये अपना आंसर है। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। एंगल BOC इस क्वेश्चन में आपको बताना है, मतलब ये एंगल बताना है आपको, ये एंगल BOC है, ये एंगल बताना है कितना डिग्री का बनेगा। तो हमने क्या बताया, यदि मैं एंगल A निकाल लेता हूँ यहाँ पे तो एंगल A का दुगना हो जाएगा BOC। तो हम क्या निकालेंगे कि एंगल BOC यदि मुझे निकालना है वो तो 2 टाइम्स एंगल BAC हो जाएगा, ये हमें पता है। अब मैं BAC कैसे निकालूंगा भैया, BAC निकालने के लिए पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ A और O को, ज्वाइन कर दो O और A को। जैसे आप A और O को ज्वाइन करोगे यहाँ पे इस टाइप से, तब आपके पास दो ट्रायंगल बनेगी। एक तो ट्रायंगल बनेगी आपके पास AOB, तो आप लिखो इन ट्रायंगल AOB। AOB ट्रायंगल में आपको पता है कि OB इज इक्वल टू OA, OB और OA इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है। यदि OB और OA इक्वल है तो एंगल OBA इक्वल होगा एंगल OAB के। मींस कहने क्या अर्थ है,
ये जो एंगल आएगा बेटा कितने का आ जाएगा 30 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि ओ बी ए कितना है अपने पास है, ओ बी ए गिवन है 30 डिग्री, देखो ध्यान से, तो दिस इंप्लाइज एंगल ओ ए बी ये कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री का आ जाएगा यहाँ से, तो ये एंगल 30 डिग्री का आ गया अपने पास। अब आप क्या लिखोगे इन ट्रायंगल एओसी, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एओसी, एओसी में क्या लिखोगे आप लोग OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि रेडियस है, यदि OA और OC इक्वल है तो इसका अर्थ क्या है कि एंगल OCA और एंगल OAC इक्वल होगा। अब OCA कितने का है 40 डिग्री का ये एंगल, तो देयरफॉर एंगल OAC कितने का आएगा बेटा 40 डिग्री का आएगा, तो ये एंगल आ गया 40 डिग्री का। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे कि एंगल A कितने का बनेगा, एंगल A आएगा 30 प्लस 40 मतलब 70 डिग्री, तो एंगल ए 70 आ गया आपके पास, और आपको निकालना है बीओसी, और बीओसी का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने यहाँ पे, तो देयरफॉर एंगल बीओसी कितने डिग्री का आएगा, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बीएसी। ये जो एंगल ए है ये एंगल बीएसी है बेटा, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये जो एंगल ए लिखा है मैंने पूरा ये एंगल बीएसी है 30 प्लस 40, तो 2 टाइम्स 70 और 2 टाइम्स 70 मतलब 140 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो सेम क्वेश्चन था जो पीछे क्या था, जस्ट आपको क्या देखना था कि आर्क बीसी, ये जो आर्क बीसी है ये सेंटर पे एंगल दुगना बनाएगी, आर्क बीसी के द्वारा एंगल बना सर्कमफ्रेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी क्यू आर पॉइंट्स होने सर्कल, सर्कल पे 3 पॉइंट है पी क्यू आर विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर है ओ, पी क्यू आर एंगल जो है वो 100 डिग्री का है, तो आपको ओ पी आर ये एंगल निकालना है, ठीक है जी। ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ये ट्रायंगल यूज करूंगा ओ पी आर, ये ट्रायंगल मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल OPR, OPR ट्रायंगल में OP और OR इक्वल है, OP और OR इक्वल है क्योंकि रेडियस है, तो लिख दो यहाँ पे रेडियस हो जाता है। यदि OP और OR इक्वल है तो एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, ये भी इक्वल होंगे बेटा, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे। तो यदि मैं एंगल POR निकाल लूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि POR कैसे निकालूंगा अब मैं, POR निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल बन रहा है 100 डिग्री का, ये आर्क PR बना रही है, ये जो आर्क अपने पास PR है ना बेटा दिस वन, इस आर्क PR ने सर्कमफ्रेंस पे एंगल 100 डिग्री का बना दिया, तो यदि PQR 100 डिग्री का है बाई आर्क किसके द्वारा PR के द्वारा, जो मैंने ग्रीन से किया हुआ है, तो एंगल जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, सेंटर पे एंगल कौन सा बनाएगी PRR, ये नीचे वाला ये एंगल बनाएगी, उसके बाद ऊपर वाला नहीं बनाएगी, ध्यान रखना नीचे वाला ये रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी, तो ये जो एंगल होगा अपने पास POR मतलब रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल POR ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल PQR हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स 100, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री, तो कहने के अर्थ है ये जो एंगल आया बेटा 200 डिग्री का आ गया। यदि अपने पास ये जो नीचे वाला एंगल 200 डिग्री का है तो ऊपर जो एंगल आएगा रिमेनिंग एंगल जो बच गया अपने पास दिस वन, ये जो एंगल आएगा ये कितने का आएगा बेटा, ये आ जाएगा 160 डिग्री का, पता है ना सभी को, क्यों टोटल 360 डिग्री होता है, तो आप क्या लिखोगे देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 160 डिग्री। अब लिखो इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR, OPR में क्या लिखोगे एंगल OPR प्लस में एंगल ORP प्लस एंगल POR, इन तीनों का सम हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। अब OPR और ORP दोनों इक्वल है तो इसको हम लिखेंगे OPR प्लस एंगल OPR लिखूंगा मैं, ORQ क्या लिखा मैंने OPR लिखा, तो दोनों इक्वल है, प्लस ये आया बेटा 160 इज इक्वल टू 180, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2 टाइम्स एंगल OPR इज इक्वल टू 60 180 माइनस के 160 20 डिग्री, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री, 20 का हाफ हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन में क्या है बेटा कि BAC 60 का है। मैंने क्या कहा आपको कि OB और OC को ज्वाइन कर लो। OB और OC को ज्वाइन करते ही यदि मैं आर्क की बात करूं, यहाँ पे जो आर्क अपने पास BC, इस आर्क BC ने एंगल BAC बनाया, एंगल BAC बनाया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यदि एंगल BAC 30 डिग्री का है तो देयरफॉर एंगल BOC कितने का होगा बेटा? 2 टाइम्स एंगल BAC। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आर्क पे एंगल से दूना होता है, तो 2 टाइम्स 30 मतलब 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल अपने पास 60 आ गया। हमें क्या दिखाना है कि BC रेडियस होगी, तो रेडियस क्या है यहाँ पे? OB और OC, तो तीनों की इक्वल दिखाना है। तो तीनों की इक्वल कैसे दिखाएंगे? जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी तभी इक्वल होगा बेटा ये। तो मैं क्या लिखूंगा? नाउ इन ट्रायंगल OBC, OBC ट्रायंगल यदि मैं ध्यान से देखूं तो OB और OC इक्वल है बेटा। यहाँ पे क्यों इक्वल है? आवाज नहीं आ रही बेटा आवाज तो मैंने बंद नहीं करके, देखो आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम होगी शायद। से आ रही है। आपके नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम होगी बेटा। यहाँ पे ये रेडियस है, OB और OC इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। यदि इक्वल है तो एंगल OBC और एंगल OCB ये भी इक्वल होंगे बेटा। अब मुझे क्या पता है, इसको मैं एंगल 1 कह देता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको एंगल 2 कह देता हूँ। मतलब OBC को 1 कह दिया और OCB को 2 कह दिया। अब आप क्या यूज कीजिए? एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, मतलब एंगल BOC ये कितना है? 60 का है, तो 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 120। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितना आएगी बेटा? 60 आ गई। एंगल 1 60 आ गया तो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा बेटा? 60 आएगा। क्यों? दोनों एंगल इक्वल हैं। अब आपको क्या दिख रहा है कि एंगल 1 भी 60 है, एंगल 2 भी 60 है और एक एंगल BOC पहले से 60 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? देयरफॉर BOC, ट्रायंगल BOC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आपको क्या पता है कि OB जो होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी? BC के। मतलब जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगी बेटा? BC के। और ये आपको प्रूव करना था। इसमें मेन काम था आपका ये दिखाना कि ये जो ट्रायंगल बनी अपने पास BOC ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होते ही आपके पास क्या मिल जाएगा कि जो एंगल अपने पास जो BC साइड है और OC साइड है और OB साइड है तीनों इक्वल हो जाएंगी। ये तीनों इक्वल हो गई तो इसका क्या होगा कि BC इक्वल टू OB मींस ये तो आपको दिखाना था कि जो कोड है BC वो रेडियस इक्वल हो गई। देखो क्वेश्चन में क्या कहा इसने कहा कि एंगल BAC निकालिए। अब BAC निकालने के लिए ठीक है बेटा, BAC निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं BDC निकालूंगा ये एंगल, क्योंकि BDC और BAC इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि आर्क ये जो BC आर्क है, इस आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस वो इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। तो मेरा यहाँ से एंगल निकालूंगा मैं BDC। अब BDC निकालना आसान है। क्यों? मैं ट्रायंगल ले लूंगा बेटा यहाँ पे इन ट्रायंगल EDC। यदि मैं EDC ट्रायंगल की बात करूं, ये जो ट्रायंगल है जो मैंने ग्रीन की है, देखो जाते EDC में ये जो एंगल E बाहर वाला एंगल है अपने पास 130 डिग्री एक्सियल एंगल, ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब 20 डिग्री प्लस में एंगल ये वाला CDE के इक्वल होगा बेटा। अब देखो यहाँ पे एंगल CDE कितना आ गया? एंगल CDE आ गया अपने पास 110 डिग्री। CDE मतलब ये वाला एंगल, ये 110 आ गया। मतलब एक प्रकार से एंगल क्या है? ये एंगल BDC लिखा हुआ है। तो एंगल BDC कितना आ गया बेटा? 110 डिग्री आ गया। यदि एंगल BDC 110 डिग्री आ गया तो देयरफॉर एंगल BAC कितना आ जाएगा? 110 डिग्री, 110। ये अपना आंसर। ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें CD डायमीटर है। देखो ध्यान से, यदि CD डायमीटर है तो कैसे निकालोगे? इन ट्रायंगल
CDE में, CD डायमीटर है तो एंगल E कितने का बनेगा? एंगल E बनेगा अपने पास है 90 डिग्री का, पता है ना आपको? सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है आपके ऊपर वो 90 डिग्री का बनता है। तो देयरफॉर एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED, इन तीनों का सम 180 लिख देगा। आपको एंगल CDE निकालना है तो CDE प्लस C 90 हो जाएगा एक एंगल तो आपके पास, और एक एंगल हो जाएगा आपके पास 40। तो CED ये जो ना ये वाला एंगल तो आपके पास 40 होगा और ये एंगल 90 होगा, इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप निकाले ना एंगल CDE, एंगल CDE कितना आ गया बेटा? 50 डिग्री का आ गया। अब देखो एंगल CDE 50 का आ गया, अब आपने कौन सा ट्रायंगल लेने बेटा? ये बार बार ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल। इसमें जो 75 है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो 75 लिखना आप लोग, 50 प्लस में एंगल जो आपको निकालना है OBE, तो यहाँ से एंगल OBE कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। ठीक है जी।